अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी ये कल की वीडियो है, ये मैंने आपसे शेयर नहीं की थी। तो सबसे पहले जो है वो चिकन वॉश कर लेते हैं और फिर इफ़्तार की जो प्रिपरेशन है वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो है वो चिकन वॉश कर लूँगी। मैंने इसको जो है वो नमक लगा के रखा हुआ था। तो ये जो प्लेट वाला चिकन है ये वॉश हुआ हुआ है और ये वाला जो परात में मैंने डाला हुआ है इसको मैं जल्दी जल्दी धो लूँगी अच्छे से। तो ये कल के दिन की वीडियो है और मैंने आपसे ये शेयर नहीं की थी पिछले व्लॉग में। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी जो सिस्टर और बहनोई हैं उनकी हम इफ़्तार में दावत कर रहे हैं। तो आज उन्होंने आना है, तो इसलिए जो है उसी प्रिपरेशन में मैं लगी हुई हूँ। तो बस जल्दी जल्दी जो है वो फिर मैं रेडी करती हूँ जो कुछ भी हमने बनाना करना है। तो जी चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से धुल चुकी है। तो यहाँ पे मैंने समोसों के लिए फिलिंग तैयार की थी। आलू बॉयल करके मैंने उसके अंदर अनारदाना और साथ में सूखा धनिया जो है वो डाला था और सूखी मेथी और इसके अलावा जो है तमाम स्पाइसेस जो होते हैं वो मैंने डाल लिए थे। और मेरा इरादा था समोसे बनाने का, लेकिन जब मैंने समोसा पट्टी जो है वो फ्रिज से निकाली तो वो बहुत ज़्यादा चिपकी हुई थी और माइक्रोवेव में भी घुमाने से ना नहीं सेट हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कटलेट्स जो है ना उनको इस शेप में तैयार कर लें, क्योंकि मैंने उस दिन जो कटलेट्स बनाए थे ना वो सबको बहुत पसंद आए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी तरह की जो है वो शेप दे के तो मैं इनको जो है वो फ्राई कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं एक स्पून की मदद से ना इनको जो है वो अच्छे से ऊपर से गोल गोल करती जा रही हूँ और इनकी बहुत ही अच्छी सी ना शेप बन गई थी। और फिर इसके बाद जो है ना इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो अगर आप भी कोई दावत वगैरह अपने घर में रख रहे हो इफ्तार की, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ना इसे दस्तरखान भी आपकी बहुत सजी सजी सी लगेगी। तो बस यहाँ पे मैं इसको भी बना के रख दूँगी। तो बहुत ही मज़े के ये कटलेट्स जो है ना वो बन के तैयार होते हैं। तो आप अगर सिंपल कोई दावत वगैरह कर रहे हो इफ्तार में इसको आप चला सकते हो, या फिर आपने सिंपल एक लंच तैयार किया है जिसमें आप दाल वगैरह आपने बनाई है तो सलाद रायते के साथ आप ये कटलेट्स जो है ना वो चलाएं। तो ये बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो बस ये लास्ट वाला था और यही सुकड़ापा होता है हम लड़कियों का, कि हम जो है ना वो चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से करके तो उनको चार्मिंग और टेस्टी कर देती हैं। तो बस ये भी रेडी हो गया और अब इनको मैं सबसे पहले फ्राई कर लूँगी, और क्योंकि फिर जब इफ़्तार का टाइम होगा तो इनको जस्ट माइक्रोवेव में घुमाना होगा, तो इसलिए इनको फ्राई जो है वो मैं अभी कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पे रेडी हो गए और नॉन स्टिक जो पैन है ना, नॉन स्टिक तवा, उसके ऊपर जो है फ्राई आप कीजिएगा तो ये चिपकेंगे नहीं। और इतना ज़्यादा जो है वो इन्होंने ऑयल भी नहीं लिया था, बस हल्का सा ही जो है ना मैंने ग्रीसिंग की थी तवे की। तो बस यहाँ पे आप देखिए कितना प्यारा सा इनका कलर होता जा रहा है और ये बहुत ही जो है ना देखने में भी गुड लुकिंग है और खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने थे। तो बस जल्दी जल्दी जो है ना इनको मैं पलट लूँगी। और यहाँ पे अब आप देखिए हमारा जो है ना कटलेट्स ये रेडी हो गए हैं और इनकी शेप आप चेक करें कितनी प्यारी इनकी शेप बनी है और इनका टेस्ट आप देखें। तो आप जल्दी से एक लाइक भी कर दीजिए, यहाँ पे एक लाइक तो बनता ही है। तो बस ये रेडी हो गया और अब मैं चना चाट की प्रिपरेशन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो सिंपल चीज़ें हैं वो चना चाट की डाल के रखी हुई हैं। और बस अब जो है ना मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी, चना चाट मसाला डालूँगी और टमाटर वगैरह मैं डाल दूँगी यहाँ पे इसके अंदर। तो चना चाट जो है ये भी बहुत ही टेस्टी जो है वो बन गई थी। और यहाँ पे चाट मसाला मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और उसके बाद दही जो है वो मैं डाल दूँगी। कुछ ज़्यादा हमने एहतमाम नहीं किया, ना ही हमने कोई इतने ज़्यादा बाज़ार के आइटम्स जो है वो मंगवाए। इतना खाना कहाँ होता है, लेकिन ये है कि जो चीज़ें हमने बनाई थी वो काफ़ी अच्छी हमने तैयार की थी टेस्ट वाइज भी। और ज़्यादा हमने वो इतना नहीं कुछ किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया था और बहुत ज़्यादा ना पसंद आया था बहनोई को और सिस्टर को। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो मैंने इसके अंदर मिक्सिंग कर दी थी तमाम स्पाइसेस की और अब 2 बाउल जो है यहाँ मैंने बना लिए हैं। तो इसके ऊपर मैंने बूंदी और पापड़ी डाल दी है और साथ में चाट मसाला मैंने छिड़क दिया है। तो पापड़ी का जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने सोचा है कुछ अलग से पापड़ी रख देंगे, तो जिसने ऊपर अलग से डाल दी हुई वो अलग से डाल के खा लेगा। तो बस पापड़ी भी इसके ऊपर डाल गई और यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चटनी पड़ी हुई है, तो उससे मैं इसकी थोड़ी सी लुक ऊपर से बना दूँगी, थोड़ी सी गार्निशिंग हो जाएगी इसकी। तो ग्रीन चटनी जो है ना इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ऊपर केचप वगैरह मैं नहीं डालती, क्योंकि हम ना ज़्यादातर जो है वो इसी तरीके से बनाते हैं, हमें केचप वाला फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। तो आप चाहो तो आप इसके ऊपर केचप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इमली का पल्प जो है वो भी इसके अंदर यूज़ होता है, लेकिन मुझे इस तरह की अच्छी लगती है। तो बस इसके अंदर हम डाल देंगे
यहाँ पे चटनी और ये हमारी जो है चना चाट मज़ेदार सी ये भी रेडी हो गई है। तो बस इसको भी अलग करके साइड पे रख देते हैं। तो साथ में जो बिरयानी है उसका मैंने कौरमा रेडी करके रखा हुआ है और बस चावल जो है वो मैं कुछ देर तक भिगो दूँगी और फिर जो दम है वो लगा दूँगी चावलों को भी। अभी जो है वो क्योंकि कुछ वक्त रहता है इफ्तार में, तो फिर चावल जो है वो वैसे नहीं मज़े के लगते, ठंडे हो जाएंगे। सिस्टर भी आ गई है और ये साथ में बहुत सारे बॉक्सेस भी लेके आई है, क्योंकि अक्सर वो जब आती है ना तो अभी साथ कुछ ना कुछ पैक कर देती है। तो अभी सारी जो थे ना बॉक्सेस वो चले गए थे सिस्टर के घर, तो मैंने उन्हें स्पेशल ताकीद की थी। मैंने कहा आप जो है वो डिब्बे वापस लेके आना, क्योंकि इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना ये काफ़ी सहूलत होती है इनमें। कुछ भी खाना वगैरह पैक करके रखना हो तो फिर वो आज लेके आई है। तो ये जो है यहाँ पे बच्चों को गिफ्ट्स जो है वो दे देंगे, उफ़ा दे रही है दोनों को। बस बच्चों की तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और यहाँ पे जो चटनी है वो भी मैं मिक्स कर रही हूँ और ये भी रेडी हो गई हमारी। तो साथ में आलू के पकोड़े और मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े जो है वो सिस्टर ने फ्राई किए थे। और ये जो पकोड़े थे ना इतने ज़्यादा उन्होंने फ्राई किए, तो मैं मना भी कर रही थी कि इतने ज़्यादा नहीं खाने होंगे, लेकिन बस आइडिया नहीं था और उन्होंने बहुत ज़्यादा बना दिए थे। तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें बच गई थी, इतना ज़्यादा खाया ही नहीं गया किसी से भी। और फिर कहीं आस पास पड़ोस में भी नहीं भेज सकते थे, क्योंकि इफ्तार से पहले भेजते तो चले और बात थी। तो बस फिर कुछ सिस्टर को जो है वो खाने पीने की चीज़ें साथ पैक कर दी थी। और यहाँ पे जामनू भी आ गए हैं, तो इसके भी मैंने 2 बाउल बना दिए और साथ में शक्करपारे हैं। तो ये मिक्स सब्ज़ी के पकौड़े हैं। और यहाँ पे फिदिया जो है वो तैयार हो रही है। और मीठे में हमने फिदिया ही बनाई थी, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस बनती है और अब सबको पसंद भी बहुत है। तो इसके भी 2 बाउल मैंने यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। तो मीठा जो है ये भी तैयार हो गया और ठंडा इसको नहीं करेंगे, बस बाहर ही रखेंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इतनी सर्दी है और इतना जो है वो ठंडी चीज़ खाई नहीं जाती। और हम सबका तो वैसे भी गला ख़राब हो जाता है, बहुत हसासियत है इस मामले में हमारी फैमिली के अंदर। तो इसलिए जो है वो बाहर ही रखेगी मीठे को। तो यहाँ पे सिस्टर डिश आउट कर रही है बिरयानी को। तो बस ये जो है खाना हमारा रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस हम अब बैठते हैं दस्तरखान पे। और दस्तरखान का मैं शूट इसलिए नहीं लेती क्योंकि सब फैमिली होती है, तो मुझे ज़रा awkward सा फील होता है। कुछ चैनल जो है वो ग्रो हो जाए तो फिर इंशाल्लाह जो है वो मैं शूट लिया करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा कुतराती हूँ, तो मुझे अजीब सा फील होता है। तो बस यहाँ पे जो है वो निकाल रही है सिस्टर, डिश आउट कर रही है इसको। और फिर एक इफ्तारी जो हमने भेजनी होती है वो भी भेज देंगे। तो इस वक्त वैसे भी जो है वो पर लगा के दौड़ रहा होता है। और यहाँ पे हमारी डिलीशियस सी बिरयानी भी रेडी है और साथ में कौरमा जो है वो भी सिस्टर ने बना दिया था, तो ये भी डिश आउट कर रही है वो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जो इफ्तारी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और बहुत ही जो है वो अच्छा रहा सब कुछ। सिर्फ ये था कि सिस्टर के पास ज़्यादा बैठने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि इफ्तारी के फ़ौरन बाद मैंने डिश वॉशिंग की थी। और अब जो है वो सहरी जो है वो अभी बना रही है, तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करना चाहूँगी। तो भी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।